तो हेलो एवरीवन, जैसे ही आज मैं स्कूल से आया मम्मी ने कर दिया मुझे शॉक और बोला कि बेटा चलते हैं इवेंट में। मैं एकदम घबरा गया था क्योंकि स्कूल से आया ही इतना थक हार कर और मम्मी कह रही है जल्दी से रेडी हो, इवेंट में जाना है। देखो मैं कितनी बुरी तरीके से चल रहा हूँ, इतना थक गया था मैं। पर कोई नहीं, मैंने कार में थोड़ा एंजॉय करा, सबवे सर्फर खेला। उसके बाद हम लोगों ने लिफ्ट के लिए वेट करा। आप लोगों को बताऊँ कितना टाइम लगा लिफ्ट में। वैसे हम लोग जिस इवेंट में जा रहे थे वो था एक सॉन्ग रिलीज का, और वो सॉन्ग एक मूवी का है जो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, अंदाज। आप लोगों ने अक्षय सर की अंदाज तो देखी होगी, तो उसका ही सेकंड पार्ट आ रहा है विद न्यू स्टार कास्ट, और तीनों बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और उनकी एक्टिंग भी एकदम लाजवाब है। और आप लोग देख ही सकते हैं स्टेज पर एकदम बेस्ट डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील दर्शन जी। अंदाज 1 को तो इन्होंने एकदम हिट कर ही दिया था। अब और कौन सी हिट मूवीज़ है इनकी जो अभी नई अंदाज 2 आई है, उनको गिन कर मैं कह रहा हूँ। बताइए कौन कौन सी इनकी हिट मूवीज़ है, जल्दी जाकर उनका नाम कमेंट्स में बताइए। और ये भी बताइए कि उन्होंने कितनी मूवीज़ को डायरेक्ट करा है। वैसे ज़रा आप इस गज़ल को सुनिए। आजकल के ज़माने में कोई गज़ल सुनता नहीं है, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं वो जल्दी जाकर बताइए, और साथ में ये बताइए कि ये कौन है। अभी तकल्फ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, खामोश लब है झुके हैं पल के दिलों में उल्फत नहीं है। थैंक यू। तो सॉन्ग के रिलीज का टाइम होता जा रहा था और सब काउंटिंग करने में लगे हुए थे। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सॉन्ग कब रिलीज होगा, एंड सॉन्ग हो चुका है रिलीज। आप लोग जल्दी से जाकर बताइए, वैसे बताइए नहीं, आप लोगों को हम गाना सुनाएंगे नहीं। आप लोग जल्दी जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिए रब्बा इश्क ना होवे 2.0, जाकर सुनिए। बहुत क्रेजी गाना है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा सुनकर। तो सॉन्ग होना था आज ही रिलीज और हमें बुलाया था इसका प्रमोशन करने के लिए। तो हम सबको एक एक करके स्टेज पे बुला रहे थे और हमें डांस करना था और रील्स बनानी थी। लेकिन एक हो गया प्रॉब्लम, ऑन द स्पॉट हमें वो वीडियो दिखाई गई और हमें वहीं से हुक स्टेप देखा पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे ही सबसे पहले बुला लिया। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया। और ज़रा ये सुनिए, मुझे तो मेरा जो जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सेलिब्रिटी शेयर करते हैं, सो प्लीज वो भी बंदा आज हमारे साथ मौजूद है। मैं प्लीज इनवाइट यू द सुपर टैलेंटेड हिमांग स्टार। वेलकम टू यू। हे क्यूटी भाई, आयुष के भाई लग रहे हैं। चलो कोई ना, आप ये मुझे बताओ कि आप किन के साथ रील बनाना चाहोगे? हाँ चलो आ जाओ, जोरदार तालियां इस बॉय के लिए। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे तो हुक स्टेप याद ही नहीं था। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी उतर आई कि पूरा सॉन्ग चल गया। मतलब क्या हुआ ना, मतलब स्टार्टिंग तो और मेरे से स्टार्ट कराया था, इसलिए ना उन्होंने पूरा सॉन्ग चलाया। अब बीच में म्यूजिक आ रहा है, कभी बीच में कोई दूसरी लाइन आ रही है, और मुझे तो हुक स्टेप तक याद नहीं था। तो मैं क्या करूं? लेकिन मम्मी ने कहा जहाँ पर पब्लिक होती है ना, वहाँ पर बेटा तू बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, तो यही तेरा प्लस पॉइंट है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करा, और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि आप लोग ही मेरी एनर्जी हो। आप लोगों के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंस गैदर कर पाया हूँ, और आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मुझे सर से, मैम से मिलने का मौका मिला। तो मैंने तो बोल दिया था कि गर्ल्स के साथ मैं बनाऊंगा रील, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि बॉय बॉय तो फ्रेंड होते हैं, बॉय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बॉय के साथ भी कर लो। तो उसके बाद मैंने और सर ने स्टेज पर आग लगा दी। आप लोगों को पता है, एक से बढ़कर एक क्रिएटर्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग स्टंट्स कर रहे थे, इतना मस्त लग रहा था ना देखने में, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सबने बहुत अच्छा करा, लेकिन उनमें से मेरी फेवरेट थी हेमा दी, क्योंकि मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ जब लखनऊ में हम गए थे पवन सिंह सर द पावर हाउस से मिलने।
वैसे तो आकाइशा मैम, आयुष सर और नताशा मैम एकदम सुपर कास्ट थी ये तीनों, लेकिन पता नहीं क्यों आकाइशा मैम बहुत क्यूट लग रही थी और मैं भी क्यूट हूँ। बताओ, अपनी तारीफ अपने आप से कर रहा हूँ, कैसा इंसान हूँ मैं। चलो वो छोड़ो, तो मैंने उनके साथ एक और रील बना ली। उसके बाद मैंने दोनों मैम के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, पर सर के साथ मौका नहीं मिला क्योंकि सर स्टेज पर चले गए थे। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, जब सॉन्ग स्टार्ट होने ही वाला था तब देखो मैम थी बहुत लंबी, मैं था एकदम छोटा, तो इसलिए मैम स्टार्टिंग में अपनी नीज़ पर बैठ गई थी ताकि हाइट सेम हो जाए। पर डांस नीज़ पे बैठ के कैसे करा सकता है, तो इसलिए मैम फिर से खड़ी हो गई एंड उसके बाद हमने डांस करा। फिर उसके बाद मैं जाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे सर ने रोका और बोला 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम थोड़े क्रिएटर्स को बुलाएंगे, आपको उनके साथ भी डांस करना है। भाई साहब, मुझे एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। बाय द वे, पूरी स्टार कास्ट एकदम स्वीट थी कि मुझे उन्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर क्या करें, अगले दिन स्कूल था और मेरा एग्ज़ाम भी था जर्मन का, तो मैंने जर्मन की पढ़ाई तो कर ली थी, लेकिन फिर भी रिवाइज करना तो बनता है ना, इसलिए मैंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, लेकिन सर के साथ रह गया। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उनसे मिलेंगे तो ज़रूर उनसे फ़ोटो खिंचवाएंगे। मैंने आकाइशा मैम के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, नताशा मैम के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लिया, लेकिन अगली बार आयुष सर के साथ ज़रूर खिंचवाएंगे। आयुष सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो बी रेडी, आपके साथ मैं जल्दी एक फ़ोटो खिंचवाने वाला हूँ। उसके बाद सारी गर्ल्स क्रिएटर को स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी स्टेज पर भेज दिया। रत्नेश भैया पीछे से कह रहे हैं कि जल्दी जाओ स्टेज पर जाओ, और ऊपर से हेमा दी भी मुझे खींचकर ऊपर स्टेज पर ले आई। मैं एकदम कंफ्यूज था। अब उसके बाद मैंने सोचा कोई नहीं, डांस ही तो करना है, इसमें जेंडर का क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने पूरा तन मन से डांस करा। एंड उसके बाद ये देखिए, यस, आप लोग भी जल्दी जाइए और इस गाने पर रील बनाइए, जितना हो सके इस गाने को शेयर करें, इस गाने को सुने। और अंदाज 2 1 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, तो 1 अगस्त तक का वेट करिए और उसके बाद जाइए एंड इस मूवी को देखिए। जैसा अंदाज 1 पिक्चर एकदम हिट हुई थी, सेम टू सेम हिट इस पिक्चर को भी करिए। अब मैं जाने वाला था और मेरे साथ हो गई प्रॉब्लम, बाहर हो गई बारिश, जिसकी वजह से कैब का जो वो टाइमिंग था ना, वो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज कैब पड़ गई थी ट्रैफिक में। और मम्मी ने बोल दिया कि बेटा एक स्लोमो ही बना ले, तो मैंने कहा ओके मम्मी, स्लोमो बना लेंगे। और अगर आप लोगों को वीकली वंस एक व्लॉग चाहिए तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे पुराने व्लॉग्स को प्यार